जय श्री कृष्ण। जीवन भक्ति फ्लोज में आप सभी भक्तों का हृदय से स्वागत है। सनातन धर्म में हर 3 साल बाद आने वाले अधिक मास या लौंद के महीने का एक विशेष महत्व है। इस पवित्र महीने को स्वयं भगवान विष्णु का नाम मिला है, पुरुषोत्तम मास। और इस पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को हम पद्मिनी एकादशी, पैड्मिनी एकादशी या पुरुषोत्तम एकादशी के नाम से जानते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो पुण्य सभी यज्ञों, तपस्याओं और तीर्थ यात्राओं से भी प्राप्त नहीं होता, वह केवल पद्मिनी एकादशी का व्रत रखने या इसकी पवित्र कथा सुनने मात्र से मिल जाता है। यह व्रत संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और जीवन के हर क्षेत्र में विजय दिलाने वाला माना गया है। आज के इस विशेष वीडियो में हम श्रवण करेंगे पद्मिनी एकादशी की वो अद्भुत और चमत्कारी पौराणिक कथा, जिसने महाबली रावण को भी परास्त करने वाले राजा कार्तवीर्य अर्जुन को जन्म दिया। सही शुभ मुहूर्त भी देखेंगे, तो आइए इस आध्यात्मिक प्रवाह में अंत तक डूब जाते हैं। यह परम पवित्र कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म और कर्म का महत्व समझाने के लिए सुनाई थी। त्रेता युग में महिष्मती नगरी में कृतवीर्य नाम के एक परम प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज करते थे। राजा के पास अपार धन दौलत, वैभव, बड़ी सेना और सैकड़ों रानियां थीं। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य के बाद भी राजा कृतवीर्य के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। बिना संतान के उनका पूरा राजपाट और वैभव उन्हें अंधकारमय लगता था। राजा को हमेशा यह चिंता सताती थी कि उनके बाद इस महान वंश को कौन आगे बढ़ाएगा और कौन उनके पितरों का तर्पण करेगा। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ किए, बड़े बड़े आर्षियों और वैद्यों से सलाह ली, दान पुण्य किए, लेकिन कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ। अंत में निराश होकर राजा कृतवीर्य ने अपना सारा राजपाट अपने मंत्रियों को सौंप दिया और स्वयं घोर तपस्या करने के लिए वन जाने का निश्चय किया। उनकी इस यात्रा में उनकी सबसे प्रिय और पतिव्रता रानी, जो राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थीं और जिनका नाम पद्मिनी था, उन्होंने भी राजसी वस्त्र त्याग दिए और अपने पति के साथ वन जाने का निर्णय लिया। राजा कृतवीर्य और रानी पद्मिनी गंधमादन पर्वत पर पहुंचे। वहां राजा ने वस्त्र और अन्न का त्याग कर हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन फिर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजा का शरीर तपस्या की अग्नि से सूख चुका था, लेकिन उनका संकल्प नहीं टूटा। अपने पति की यह दशा देख रानी पद्मिनी अत्यंत व्याकुल हो उठीं। तभी रानी पद्मिनी उस पर्वत पर रहने वाली परम पूजनीय और सती माता अनुसूया के पास गईं। रानी ने माता अनुसूया के चरण स्पर्श किए और रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई कि हे माता, हमारे सारे तप और व्रत निष्फल हो गए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हों और हमें एक योग्य संतान का आशीर्वाद मिले। सती अनुसूया ने रानी पद्मिनी के पवित्र हृदय और पति भक्ति को देखा। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से विचार किया और मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रिय पद्मिनी, इस वर्ष 3 साल में एक बार आने वाला मलमास या अधिक मास आ रहा है। यह महीना भगवान पुरुषोत्तम को समर्पित है। इस महीने के शुक्ल पक्ष में एक अत्यंत चमत्कारी एकादशी आती है, जिसे पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। तुम अपने पति के साथ मिलकर इस एकादशी का निर्जला और विधि विधान से व्रत करो। तुम्हारी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। माता अनुसूया के कहे अनुसार जैसे ही अधिक मास आया, रानी पद्मिनी ने बेहद कड़े नियमों का पालन करते हुए पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा। वे रात भर जागकर भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन और मंत्र जाप करती रहीं। रानी के इस अगाध प्रेम और कठिन व्रत को देखकर राजा कृतवीर्य ने भी इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से किया। दोनों के इस संयुक्त तप और पावन व्रत से साक्षात भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न हुए। वे गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए राजा और रानी के सम्मुख प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, हे देवी पद्मिनी, मैं तुम्हारे इस दुर्लभ व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। राजा कृतवीर्य ने हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में शीश नवाया और कहा, हे प्रभु, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ हो, जिसे देवताओं, मनुष्यों या असुरों में से कोई भी पराजित न कर सके
और जो केवल आपकी कृपा से ही संचालित हो। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बाद रानी पद्मिनी ने एक अत्यंत तेजस्वी और महाबली पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम कार्तवीर्य अर्जुन सहस्रार्जुन रखा गया। यह वही बालक था जो आगे चलकर इतना शक्तिशाली बना कि उसने लंकापति रावण को भी युद्ध में बंदी बना लिया था। यह सब केवल पद्मिनी एकादशी व्रत के पुण्य का प्रभाव था। व्रत के कड़े नियम और पारण का समय। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसे सीधे विष्णु लोक में स्थान मिलता है, क्योंकि यह व्रत पुरुषोत्तम मास में आता है, इसलिए इसके नियम बहुत कड़े हैं। इस दिन कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल और चावल का सेवन पूरी तरह वर्जित है। व्रत के दिन पूरी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करें और भूमि पर शयन करें। आइए अब जानते हैं इस पावन व्रत के सबसे महत्वपूर्ण भाग, तिथि और पारण मुहूर्त के बारे में। पद्मिनी एकादशी का व्रत। अधिक मास के अनुसार यह व्रत 27 मई आगामी पुरुषोत्तम मास की शुक्ल एकादशी तिथि को रखा जाएगा। व्रत खोलने पारण का सबसे शुभ समय एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद सुबह 28 मई 5:30 से 7:55 के बीच रहेगा। हरिवासर के समय पारण कभी न करें। तो भक्तों, यह थी पद्मिनी एकादशी की वो दुर्लभ कथा जो हमारे भीतर यह विश्वास जगाती है कि जब संसार के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब ईश्वर की भक्ति का एक सरल प्रवाह हमारे जीवन को चमत्कारों से भर देता है। राजा कृतवीर्य की तरह अपने संकटों में घबराएं नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण के साथ भगवान नारायण के चरणों का ध्यान करें। अगर आपकी स्वयं की आवाज में रिकॉर्ड की गई यह मंत्रमयी कथा आपके हृदय तक पहुंची है और आपको मानसिक शांति मिली है, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर सनातन धर्म के इस ज्ञान को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा के साथ जय श्री कृष्ण या एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। आपके हर एक कमेंट को मैं स्वयं पढ़ती हूँ। जीवन भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा के इस अनवरत प्रवाह से जुड़े रहने के लिए जीवन भक्ति फ्लोज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। भगवान पुरुषोत्तम आपकी गोद हरी करें और आपके जीवन के सारे कष्टों का हरण करें। मिलते हैं अगले पावन वीडियो में। तब तक के लिए शांत रहें, सचेत रहें और भक्ति के प्रवाह में बहते रहें। जय श्री कृष्ण।